अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर आखिर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नए माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया। अब यह आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी दो टूक कह दिया है। अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा और इसका मकसद अनकंट्रोल्ड खुदाई को हमेशा के लिए खत्म करना है। सरकार ने साफ कर दिया कि पर्यावरण और गिरते जल स्तर से कोई समझौता नहीं होगा। अब अरावली में खनन माफिया के लिए नए खेल की कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। तो इस फैसले के बीच जब यह फैसला आया, यह बड़ा फैसला, और फैसला बहुत बड़ा इसलिए भी था, आपको याद होगा बार बार पर्यावरण मंत्री कहते थे कि सिर्फ 0.19% पर ही खनन हो रहा है। अब 0.19% भी दोस्तों इतना ज्यादा था। 273 स्क्वायर किलोमीटर, 273 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब आप ये समझ लीजिए 70 किलोमीटर लंबा, 70 किलोमीटर चौड़ा एक स्क्वायर हो। 70 किलोमीटर तो कितनी बड़ी जगह होगी, आप समझिए। तो वो कागज पर आंकड़ों में जरूर वो 0.19% दिखती हो, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। जयराम रमेश पूर्व पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने आरोप लगा दिया कि सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। एक तरफ सरकार माइनिंग रोक रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियां ही साफ नहीं है। खैर, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने सारे राज्यों को डायरेक्शंस भेज दिए और आदेश के मुताबिक अरावली के पूरे लैंडस्केप पर किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसका मकसद अरावली को एक निरंतर कंटिन्यूअस जियोलॉजिकल रिज के रूप में बचाना है, क्योंकि ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सरकार चाहती है कि दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात तक जो फैली हुई है ये पर्वत श्रृंखला, वो टूटे नहीं। अवैध और अनकंट्रोल्ड माइनिंग ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया। सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होंगे, यानी कि जो 700-800 किलोमीटर की रेंज है वहां पर कहीं भी अब नया खनन नहीं होगा। यानी अब पहाड़ों को चीरकर नए खदान बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब सिर्फ रेस्ट्रिक्शन से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए मिनिस्ट्री ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ICFRE को अरावली के इलाके में अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी, ऐसे इलाकों की जहां खनन पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। ये काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ICFRE एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में ये देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है और संवेदनशील इलाकों की पहचान भी की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सके। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि पुरानी खदानों का क्या होगा, क्या वो चलते रहेंगे? सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन पर लगाम जरूर कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियम का सख्ती से पालन कराएंगी, ये उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार का दावा है कि वो अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। अब सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये साफ हो गया है कि अरावली मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री सच नहीं बता रहे। उनका कहना है कि सरकार अरावली की परिभाषा में जो बदलाव कर रही है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी ने इस नई परिभाषा का विरोध किया था, फिर भी सरकार इसे क्यों थोप रही है। अब भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया। भूपेंद्र यादव ने कहा 0.19% पर ही माइनिंग हो रही है। मैंने आपको बताया 273 स्क्वायर किलोमीटर होता है ये 0.19%। 273 स्क्वायर मीटर का मतलब ये मान लीजिए अमूमन 70 किलोमीटर लंबा, 70 किलोमीटर चौड़ा एक स्क्वायर हो। कितना बड़ा होगा सोचिए। इससे पहले सोमवार को मंत्री जी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गलत सूचना फैला रही है। यादव ने तर्क दिया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला के केवल 0.19% हिस्से पर ही कानूनी रूप से खनन हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और उसे फिर से हरा भरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। सरकार का कहना है कि वो नियमों को आसान नहीं बल्कि सख्त कर रही है ताकि अवैध खनन ना हो पाए। विवादों की असली जड़ यह है कि अरावली किसे माना जाए। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिभाषा बदलकर अरावली का दायरा कम कर रही है ताकि बाकी जगहों पर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा सके, जबकि सरकार इसे संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। अब ये भी जरूरी है कि ये भी जान लीजिए कि क्यों जरूरी है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा या दीवार माना गया है। ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकती है। ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है और दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है।